नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे बीएड के एग्ज़ाम के बारे में कि बीएड के एग्ज़ाम कैसे हम करेंगे। आने वाले समय में बीएड ज़रूरी हो गया है कि सभी शिक्षाओं के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया जाएगा कि कहीं भी आप टीचिंग कराएंगे तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे उसे क्रैक करेंगे, कैसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। उसके लिए हम यहाँ से बात करते हैं, इसके कंटेंट पे चलते हैं कि कौन से कंटेंट को हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, कौन से कंटेंट पे हमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस कंटेंट को देखेंगे। मॉडल पेपर है, इसमें किताबें कोई भी आप ले सकते हैं, किताबों की कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे पहली चीज़ जो मेन कंटेंट आता है वो आपका सबसे पता है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है जी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जी हाँ, हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 भागों में बांट के आपको पढ़ेंगे। सबसे पहला है एंशिएंट, ऐसे ही मिडवल, और तीसरी चीज़ जो जरूरी आएगी वो है मॉडर्न, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं जो आप देख लेंगे। ठीक है, इसके आगे आप आगे आएंगे तो सबसे दूसरा चैप्टर आएगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो सेकंड पार्ट होगा हिस्ट्री के बाद, इसमें भी आपको अलग अलग डिवाइडेशन करके पढ़ाया गया है, सोलर सिस्टम, अर्थ। और इसके आगे आप देखेंगे तो एक एक टॉपिक पे बड़े अच्छे से समझा के, बड़े अच्छे से जो कि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के, कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, दोनों। क्योंकि आप जितने अच्छे से समझे रहेंगे उसी अच्छे से आप वहाँ कर पाएंगे, केवल समझना जरूरी नहीं है। तीसरी चीज़ जो आएगी इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में फॉर्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, चाहे वो संविधान की भाषा हो, संविधान का प्रस्तावना हो, सभी को आप समझना जरूरी है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, सभी पर अच्छे से फोकस किया गया है बिना कुछ छोड़े हुए। चौथी चीज़ जो आएगी इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की सबसे बड़ी चीज़ जो आती है प्लानिंग ऑफ इंडिया, जो पंचवर्षीय योजना होती है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, आगे आएंगे बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा, खास करके इकोनॉमिक्स में आपको डाटा ध्यान रखना होगा। इसके आप अलग से एक नोट्स बनाएंगे तो आपको एग्जाम के लिए ये फायदेमंद होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगी वो जनरल साइंस की आएगी। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आएंगी, जो जितनी भी चीज़ें कभी तक छूटी हुई हैं वो कवर करने की कोशिश होगी। जैसे इंपॉर्टेंट ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल्स, बड़े बड़े जो साइंस के हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारी चीज़ें कवर होंगी। बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों से पूछे जा रहे हैं, अच्छे से पूछे जा रहे हैं धड़ल्ले से। तो ये ऐसे चीज़ें हैं जो आपको क्रैक करने में मदद कराती हैं। फिर मिसलेनियस में आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कवर करते हैं। और अगला चैप्टर जो मुख्य है वो मेंटल एबिलिटी का है, जिसे हम रीजनिंग एंड मैथ दोनों कंबाइन करके बनाया जाता है, उस नाम से जानते हैं। जिसमें आपको सबसे पहले क्या है रीजनिंग का, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में सबसे पहला आता है कोडिंग डिकोडिंग। ऐसे ही ये चैप्टर फर्स्ट है। ऐसे ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो एनालॉजी, आगे बढ़ते जाएंगे क्लासिफिकेशंस, तो ऐसे ही आप आ जाएंगे वर्ड फॉर्मेशंस। तो ये रीजनिंग का है। रीजनिंग वैसे छात्रों को आता है, लेकिन हल्का से एक बार देखने की जरूरत है। बहुत बार होता है कि हम सवाल समझ ही नहीं पाते, तो फिर वहाँ करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम इसे हल्के में ले लेते हैं तो फिर बाद में यह दिक्कत होती है इसे। तो ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में चीज़ें समझ रहे हैं, तो हमेशा रीजनिंग को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरा आता है नॉन वर्बल में जैसे ही वहाँ वर्बल होता है तो यहाँ सिंपल सा क्या है कि आपको फिगर दिए रहेंगे। अगर इसके एक चित्र से 3-4 क्वेश्चंस भी आधारित होते हैं, अगर आपको एक सही आ गया तो सारे क्वेश्चन सही होते हैं। तो बस केवल ध्यान देने की चीज़ें हैं, आपको रीजनिंग आ जाएगा, मैं इतना मानता हूँ। अगला जो मुख्य टॉपिक है वो जनरल इंग्लिश का है। आपको जनरल इंग्लिश जितनी से अच्छी आएगी वो आपको स्कोर कर देगा, क्योंकि हम हिंदी पट्टी के कुछ छात्र होते हैं, कुछ इंग्लिश पट्टी के छात्र होते हैं। इसमें उनका थोड़ा सा अलग सा कवर हो जाता है। जिनको इंग्लिश अच्छी होती है उसमें इनमें प्लस पॉइंट मिल जाता है। अब इसके टॉपिक तो आपको पता है कि क्या क्या होंगे। कुछ नॉर्मल सा है जो ग्रामर से आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो वो सब सेम ही है। अब 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते हैं सबसे, प्रीपोजिशन से लेके फिल्टर सब जो भी है। आप इंग्लिश को अच्छे से जानते हो, आइडियम फ्रेज से लेके। जो अगला मुख्य टॉपिक है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का। चाहे यूजीसी नेट में आप आ जाओ, ये चीज़ें हर जगह मिलने वाली है, बीएड से लेके आपको हर एक जगह। तो मतलब आने वाले भविष्य में भी इसके काम होते हैं कि आपको छात्रों को पढ़ाओगे कैसे, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो और आपको पढ़ाना नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है।
अब इसके क्या चैप्टर हैं, इसमें आपको फोकस करना होगा। ये नई चीज़ें हैं आपको हैं। अभी तक आपने रीजनिंग देखा है, इंग्लिश देखा, ये सारी चीज़ें आप पहले से भी पढ़े हो, लेकिन ये थोड़ी सी नई चीज़ें होती हैं कॉमन सेंस की चीज़, लेकिन फिर भी एक अच्छे टीचर के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, साइलेंट फीचर ऑफ गुड टीचर्स। तो इसमें एक इंट्रोडक्शन करके दिया गया है कि ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। उसके अलावा आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग के बारे में अंदर से अंदर जानकारी दी गई है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, जैसे ये चैप्टर जहाँ हम पहुँचे हुए हैं, आप ये देख लीजिए। कम्युनिकेशन, बिना संचार के टीचिंग संभव नहीं है, तो संचार भी इसका एक मुख्य पार्ट है। ऐसे अगर इसको आप फोकस कर लेंगे तो आप समझ लीजिए कि अगर टीचिंग एप्टीट्यूड आपको आ गया तो फिर इसका आराम से मिल जाएगा आपको। कोई कॉलेज ऐसा छूटता नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं। तो सिंपल सा दोस्तों कि आपको नॉर्मल सी चीज़ें हैं। एक बार मैं फिर से कंटेंट का आप दिखा देता हूँ। जैसे अवेयरनेस में, जनरल अवेयरनेस में थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, मिसलेनियस। और आगे आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो जनरल एबिलिटी में पूरी रीजनिंग आएंगी, जनरल इंग्लिश आएगी, और आपको बाकी बचा है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो धन्यवाद साथियों, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। आपको गवर्नमेंट कॉलेज निकालना है तो जितने ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे उतने अच्छे आपको कॉलेज मिल जाएंगे। थैंक यू साथी।